ऑलराइट एवरीबॉडी, तो होमवर्क जिसने भी ट्राई किया या फिर नहीं ट्राई किया एक बार फिर से ट्राई कर लो। दो लोग हैं, ये है और ये इसके पीछे है। क्वेश्चन सबको याद है ना? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल वाला क्वेश्चन सेम होमवर्क है। दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 150 मीटर्स and this guy is running at the speed of 20 meter per second. This guy was at rest in the beginning and the acceleration is 1 meter per second square. जैसे ही उसने देखा कि 150 मीटर पीछे से एक गाड़ी आ रही है 20 की स्पीड से, तो एकदम से ये खड़ा होकर भागने लग गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअली में सिनेरियो क्या होगा, ये भी आगे भाग रहा है और ये पीछे उसको पकड़ रहा है। तो बेसिकली होगा क्या, कुछ टाइम के बाद वो उसको पकड़ लेगा। मान लो ये डिस्टेंस है जहां पे ए को बी ने पकड़ लिया, कुछ टाइम के बाद ए और बी आर एट द सेम पोजीशन। नाउ द क्वेश्चन इज, एक तो कितनी पोजीशन है, कहां पे जाके पकड़ा है। सेकंड क्वेश्चन इज कब पकड़ा है, राइट? कल का होमवर्क था कहां पकड़ा है और कब पकड़ा है। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, जब ये यहां से उठ के भागने लगा, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई नीड टू कैलकुलेट इज कि ये जो ए है वो कितना आगे भाग लेगा इतनी देर में। सो दिस विल बी s इज इक्वल टू, अब मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये एकदम से उठ के भागा है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये ut तो कट जाएगा, बच क्या गया हाफ into acceleration which is 1 into t square. So this gives me t square by 2. So this distance is t square by 2. I hope ये clear होगा, मैंने कल भी कराया था ये। This distance is t square by 2 और t टाइम में ये जो है b कितना आगे चला जाएगा t टाइम में। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो t टाइम में ये आगे जाएगा 20t. So this tells me that 20t is equal to t square by 2 plus 150. तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, this becomes t square minus 40t plus 300 is equal to 0. This gives me t is equal to 10 and 30. इतना हो गया सबका? ये होमवर्क था। गिव मी अ थम्स अप अगर इतना हो गया। बाकी लोग, भावना, ट्विंकल 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 ट्विंकल, ओके। तो सबका आ गया 10 और 30। तो ये था पहला पार्ट कि कब पकड़ेगा उसको। मेरे आंसर आ गए 2, 10 और 30। सबसे पहली चीज तो मेरे को ये बता दो अनम्यूट करके, ये 2 आंसर क्यों आ गए? सर पहले वो पुलिस चोर को पकड़ेगा, यस फिर वो पुलिस ओवरटेक कर लेगा चोर को, यस उसके बाद फिर से पकड़ेगा, उसके बाद वो 30 सेकंड के बाद पकड़ेगा, उसके बाद फिर से जब मीटिंग होगी उनकी वो 30 सेकंड बाद होगी। यस यस यस, वेरी वेरी गुड। ठीक है, यू हैव टू इमेजिन दिस सिचुएशन। यहां पे क्या है, ये जो चोर है, ठीक है, ये था चोर, ये थी पुलिस। चोर हैज एन एक्सेलरेशन, पुलिस डज नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन। सो होगा क्या, स्टार्टिंग में पुलिस की स्पीड ज्यादा है, चोर की स्पीड कम है, 0 है। तो चोर धीरे धीरे भागना स्टार्ट करेगा, लेकिन चोर हैज एन एक्सेलरेशन। चोर हैज एन एक्सेलरेशन मींस व्हाट, कि चोर की जो स्पीड है वो हर सेकंड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 1 सेकंड बाद चोर की स्पीड कितनी होगी? 1। 5 सेकंड बाद चोर की स्पीड कितनी होगी? 5। 7 सेकंड बाद चोर की स्पीड कितनी होगी? 7। 20 सेकंड बाद चोर की स्पीड कितनी होगी? 20। मतलब 20 सेकंड तक आते आते चोर की स्पीड पुलिस के बराबर हो जाएगी। फिर 20 सेकंड के बाद चोर की स्पीड पुलिस से भी ज्यादा तेज होने लग जाएगी, राइट? पहले चोर की स्पीड कम है, पुलिस की ज्यादा है, पुलिस 20 से ही आ रही है, राइट? तो ये चोर थोड़ा सा आगे जाएगा। अब सिनेरियो कैसे होगा, दोनों को मैं इकट्ठे चला रहा हूं, ठीक है? अब ये चोर है, आगे व्हाइट वाला चोर है, ब्लैक वाला पुलिस है। वैसे ऐसे होता नहीं है, उल्टा होता है। मान लो कि ये व्हाइट वाला चोर है, ब्लैक वाला पुलिस है, ठीक है? अब ये चोर आगे जा रहा है, तो पुलिस ऐसे आ रही है, 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 आ रही है। तो ये 10 सेकंड बाद ये दोनों मिल जाएंगे, तो फिर उसके बाद पुलिस आगे निकल जाएगी, पुलिस आगे निकल जाएगी। लेकिन धीरे 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 क्या होगा, जो चोर है उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, तो फिर एक टाइम आएगा जब ये
चोर उसको ओवरटेक करेगा। पहले पुलिस ओवरटेक करेगी, फिर चोर ओवरटेक करेगा, क्योंकि चोर की स्पीड बढ़ रही है। गिव मी अ थम्स अप अगर समझ आया। दो आंसर क्यों आ रहे हैं? ऑलराइट, भावना ट्विंकल। ओके, सो अब इसमें से मेरा आंसर क्या बनेगा? सो माय क्वेश्चन वाज व्हेन विल द पुलिस ओवरटेक द थीफ। तो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या बनेगा, 10 या 40? 30 seconds. इस क्वेश्चन का आंसर इज व्हाट, 10 और 40? दो आंसर आए थे ना मेरे। सो द इक्वेशन वाज t स्क्वायर माइनस 40t प्लस क्या था, 300 is equal to 0. So t is equal to 10 and 30. What is the right answer, 10 or 30? 30. What's the right answer, 10 or 30? Anybody else? सर जब पुलिस थीफ को ओवरटेक करेगा कि थीफ पुलिस को? Yeah, the question was when will the police overtake the thief? After 10 seconds. Yeah, the 10 answer seconds. yes, the answer is 10 because this is police, this is thief. तो पहले तो this is 10 seconds, 10 सेकंड में तो ये वाला काम हो गया, 10 सेकंड में तो इतना काम हो गया, मिल गए। फिर ये आगे निकल जाएगा, फिर उसके बाद 30 सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे, मतलब बेसिकली 20 सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे, राइट? तो इस केस में मेरा आंसर है 10। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि वो कहां पे मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, कहां मिलने का अब मैं आंसर कैसे निकालूं? ये थी पुलिस, 150 मीटर बाद ये था चोर, ठीक है, इसकी स्पीड थी 20। ये तो मैंने निकाल लिया कि 10 सेकंड बाद मिलेंगे। अब ये 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, निकाल लो। 10 सेकंड में सर कौन पुलिस की चोर? दोनों निकाल दो, मतलब 10 सेकंड में ये सर पुलिस 200 मीटर और चोर 50 मीटर। चोर 50 मीटर। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है? तो तुम्हारे सारे आंसर्स आ गए। प्लीज कोई पीछे तो नहीं छूट गया? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर तुम पीछे छूट रहे हो तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, अब ये तो हो गया बच्चों वाला तरीका। अगर कोई 8th 9th क्लास का बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा ले क्वेश्चन में, तो वो भी इसको कर सकता था, क्योंकि कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। लेकिन अब मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करना चाहता हूं, सो आई विल जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। दिस इज पुलिस, this is chore, the distance is 150 and the velocity of police is 20 meter per second. There is no acceleration of the police. Chore की initial velocity is 0 but the acceleration is 1 meter per second square. Question is when will police catch the chore? मेरे को t निकालना है, तो for the first case मैं चोर बन जाता हूं, मैं यहां पे आके चोर बन गया। बेसिकली मैं रेस्ट पे हो गया और अब मैं जस्ट पुलिस को देख रहा हूं। पुलिस की स्पीड कितनी दिखाई देगी मेरे को? इनिशियल स्पीड, व्हाट विल बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द पुलिस? 20. 20। Okay, so initial speed of the police as seen by chore is equal to initial speed of police minus initial speed of chore, which gives me 20. और अब ये प्लस ही आएगा क्योंकि this was plus 20. Okay, next question is what is the acceleration of the police as seen by the chore? 0. Acceleration of police as seen by chore. -1. Very good, -1. Acceleration of police as seen by chore will be equal to acceleration of police minus acceleration of chore. This gives me what? Acceleration of police is 0 minus acceleration of chore is what? +1. This gives me -1 meter per second square. Please give me अगर ये समझ में आया। -1 meter per second square कहाँ से आया? Twinkle.
निकल। All right. So acceleration of the police with respect to chore is -1 meter per second square. Now, next question is, what is the displacement of the police as seen by chore? अब मैं यहां से खड़े होके देख रहा हूं, अपने आप को मैंने रेस्ट पे मान लिया, तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितने भी टाइम में किया, टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया? 150. Yes, so police covered a distance of 150 meters. तो अब जो मेरा पहला क्वेश्चन था, my first question was, after how much time will the police catch the thief? So after how much time निकालने के लिए मेरे को ये relative initial velocity पता है, relative acceleration पता है, relative distance पता है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मेरा टाइम निकल आए? S equals to ut plus half at square. Okay, S is equal to ut plus half at square. S is how much? 150 is equal to initial velocity is how much? 20 ut plus, okay, half into acceleration minus 1 into t square. इसको अगर मैं सॉल्व करके देखूंगा, मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी, that will be 300 is equal to 20t minus t square. I'm sorry, 40t minus t square. ठीक है, मैंने जस्ट LCM लिया दोनों साइड. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, this will become t square minus 40t plus 300 is equal to 0. T comes out to be 10 and 30. बेसिकली सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम आंसर्स, लेकिन हमारा बहुत ही कम टाइम में आंसर आ गया, सिर्फ एक ही इक्वेशन में आंसर आ गया. ओके, व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि जो भी मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, s is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2s, ये सारी इक्वेशंस वैलिड होती हैं even for the relative velocity, relative acceleration, relative displacement. अभी ये मैंने relative निकाला था सब कुछ, ये सारी चीजें with respect to c थी, c ने देखा था ये सारी चीजें, तो c को दिख रहा था कि p की स्पीड इतनी, p की एक्सेलरेशन इतनी. एक्चुअली में ये p की एक्सेलरेशन इतनी है नहीं, ये c को दिख रहा था कि p की एक्सेलरेशन इतनी, p की स्पीड इतनी, p का डिस्प्लेसमेंट इतना, s is equal to ut plus half at square, तो टाइम निकल जाएगा. So all these formulas are also true for the relative motion. ठीक है, तुम उल्टा भी कर सकते हो इसको. Okay, just to tell you more, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए, मैं चोर की जगह पुलिस भी बन सकता था. मान लो मैं चोर की जगह पुलिस बन जाऊंगा, मैं पुलिस बन जाता हूँ फिलहाल. ठीक है, तो मैं पुलिस, एज पुलिस मैं रेस्ट पे आ गया, तो मेरे को क्या दिखाई देगा, ये चोर की स्पीड कितनी है. इनिशियल स्पीड ऑफ चोर एज सीन बाय पुलिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ चोर माइनस स्पीड ऑफ पुलिस इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड. तो बेसिकली जो पुलिस है उसको क्या दिखेगा कि चोर पीछे आ रहा है -20 की स्पीड से. एक्चुअली में होगा भी ऐसे, चोर पुलिस को ऐसे दिखेगा ना कि चोर पीछे आ रहा है -20 की स्पीड से. देन एक्सेलरेशन ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ चोर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर एज सीन बाय पुलिस. पुलिस को क्या दिखेगा कि चोर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, पीछे आ गया चोर ना, -150. Now, if I use the same equation, s is equal to ut plus half at square minus 150 is equal to -20t plus half into 1 into t square. This gives me -300 is equal to -40t plus t square
t square minus 40t तुम चाहे बच्चों वाले तरीके से करो, तुम चाहे चोर बन जाओ, तुम चाहे पुलिस बन जाओ, तुम कुछ भी बन सकते हो, आंसर तुम्हारा वही आएगा। लेकिन इट इज सजेस्टेड कि तुम चोर बन जाओ, क्योंकि अगर तुम चोर बन जाओगे तो सारी ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट स्पीड वगैरह पॉजिटिव में आएगी, तो तुम्हारा ये माइनस माइनस का सम थोड़ा कम हो जाएगा अगर तुम चोर बन जाओगे। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें क्या बनना है। ओके, मान लो कि तुम एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, मान लो एक बॉल ऊपर फेंक दी, एक बॉल नीचे फेंक दी, अब वो तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि तुम क्या बनोगे ताकि तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ जाए। लेकिन इन क्वेश्चंस में जिनमें एक बंदा किसी दूसरे बंदे को पकड़ रहा है, तो तुम वो वाले बन जाओ जो आगे है, क्योंकि अगर तुम आगे वाले बन के रुक जाओगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगी। अगर तुम ये बन गए तो ये तुम्हें इमेजिन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव, राइट? तो इट्स सजेस्टेड कि तुम ये वाला इंसान बन जाएगा। समझ आ गया ये रिलेटिव वेलोसिटी कैसे करनी? या प्लीज अगर ये समझ में आ रहा था हम लोग, या बाकी लोग कशिश, भावना, सायक। ऑल राइट, ठीक है जी। तो एक अगला क्वेश्चन दे दूं, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो मैं जस्ट अभी इसको बना रहा हूं। तुम्हारा यहाँ पे जो सेम, ओके सेम केस, तुम एक यहाँ पे पर्सन है ए और एक यहाँ पे पर्सन है बी। अब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम केस है, ए बी को पकड़ रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस इज डिस्टेंस इज 100 मीटर। बिल्कुल सेम केस है, ठीक है। बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है और ये रेस्ट पे एकदम से भागने लग गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसको बच्चों वाले तरीके से मत करना, सीधा इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करना, ठीक है। ये 0 की स्पीड पे बैठा था, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागने लग गया और ये जो पुलिस की जीप थी ये आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। डिस्टेंस था दोनों के बीच में 100। बेसिकली मैंने फिगर्स चेंज किए हैं, कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, जस्ट फिगर्स चेंज किए हैं। टेक योर टाइम, टेक 2-3 मिनट्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व दिस क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी से यू नीड टू टेल मी व्हेन विल पुलिस कैच द चोर यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी। तुम चोर बन जाओ, ठीक है, तुम ए बन जाओ, ए बन के मेरे को आंसर बता दो क्वेश्चन। So 10 seconds. सेकंड, ओके। ओके, इक्वेशन बता दो पहले मेरे को, इक्वेशन क्या बनी है, या मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। मैं ए बन जाता हूँ, मैं बी को देख रहा हूँ। ए बन के जब मैंने बी को देखा, मेरे को बी की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 10, ओके, इनिशियल स्पीड 10। बी की एक्सेलरेशन कितनी दिखाई देगी? 1 minus 1. -1, right? Minus 1. Yes. So speed of B with respect to A, this is equal to 10 minus 0, that is 10. Then acceleration of B with respect to A, this is equal to -1. Distance covered by A with respect to B is equal to 100. तो S is equal to UT plus half AT square अगर मैं लगाने की कोशिश करूं तो 100 is equal to 10T प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एक्स ए को मैंने 1 ले ली, -1 ले लिया, ओके, सही है ना।
Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ एलसीएम ले रहा हूं मैं इसका सिंपल सा। आई होप इतनी इक्वेशन बन गई होगी सबकी। तो Yes, मैं sir. इसको मैं जस्ट एलसीएम ले रहा हूं। सो दिस गिव्स मी 200 इज इक्वल टू 20t माइनस। ओके, बाय द वे कोई और कुछ आंसर बताना चाहता है? ये सबका ही 10 ही आ रहा है। Sir, this is not possible. दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज नॉट पॉसिबल? Time, sir. ओके, The लेट्स चेक। time नहीं आ रहा है. ओके, लेट्स चेक, देखते हैं एक बार। तो दिस इक्वेशन व्हिच आई हैव इज 10 स्क्वायर, sorry, t square minus 20t plus 200 is equal to 0। अगर अब फैक्टराइज करना डिफिकल्ट है थोड़ा, तो मैं उस तरीके से निकालता हूं, दूसरे तरीके से। x is equal to minus b which is 20 plus minus under root of b square minus 20 का स्क्वायर is 400 minus 4 into 1 into c। इसको मैं 800 लिख रहा हूं upon 2x, that means upon 2। so this figure is root of 400 minus 800, this gives me minus 800। now since this is minus 800, that means it does not have any real roots, correct? Yes, sir. So now if it does not have any real roots, तो इसमें कुछ आयोटा वगैरह आएगा, है ना? Yes, sir. आयोटा वगैरह सुना होगा ना तुमने। तो इसकी क्योंकि कुछ रियल रूट्स बन नहीं रही, इसका मतलब ये जो हमारा सिनेरियो था कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुलिस उसको पकड़ रही है, और ये जो चोर है ये 0 पे था, 0 is the initial, then acceleration is 1, और दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 10। तो मतलब ये उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि मेरा जो t है, t की जो रियल रूट्स नहीं आ रही, इसका ये मतलब है कि ये जो हमने अज्यूम कर लिया कि वो उसको कभी ना कभी पकड़ लेगा, ये अजम्पशन ही गलत है। अगर मेरे को एक्चुअली में देखना है, इसको समझ के देखना है, इसकी स्पीड है 10, तो 10 सेकंड के बाद ये पहुंच जाएगा यहाँ पे 100 मीटर आगे, और 10 सेकंड तक ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लो ये पहुंच गया थोड़ी सी आगे यहाँ पे, तो 10 सेकंड के बाद तो इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, और इसकी स्पीड 10 ही है। ये 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, अभी 10, 11, 12, 13, 14, 15, और इसकी स्पीड 10 ही है कॉन्स्टेंटली। तो इस डिस्टेंस के बाद तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, राइट? तो जो मेरी t है, t का यहाँ पे कोई रियल वैल्यू आ नहीं सकती, बिकॉज दीज टू पीपल विल नेवर मीट। आर यू एबल टू कनेक्ट? क्या बोल रहा हूं मैं? Okay, so because these two people will never meet, that is why I cannot have a real value of t। इसीलिए मेरा t का कोई आंसर नहीं आ रहा। So the answer which I am getting is the complex roots। Okay, तो आंसर एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में बताता हूँ। वो चैप्टर कर लिया तुमने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैथमेटिक्स में? मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया किसी ने? Give me a thumbs up अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर लिया। ओके, एक बार थोड़ा सा एक हिंट ले लेते कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या। स्टार्टिंग में मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, x + 3 = 6, x - 2 = -1। ओके, ये रहा। x + 2 = 3, x + 7 = 9। तो मैंने जब इसमें सॉल्व किया, मेरा x आ गया 3, x आ गया 1, x आ गया 2। तो मेरा इस तरीके का x आ रहा था, x आ रहा था 1 2 3 4। तो ये सारे जो नंबर्स थे उनको मैंने बोला दीज आर द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 3 to infinity। फिर एकदम से एक साइंटिस्ट पैदा हो गया, कहीं ना कहीं से साइंटिस्ट उठ के आ गया, वो बोला जी x + 3 = 3, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, x = 3 - 3, लेकिन मेरा ये इसका जो आंसर आ रहा था वो इसमें था ही नहीं। मेरा जो नंबर सिस्टम था उसमें आंसर था ही नहीं। तो मेरे को एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, विच इज कॉल्ड 0। तो फिर मैंने बोला कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें तुम एक और नंबर ऐड कर दो इसके सामने 0, और इनको तो बोलना स्टार्ट कर दो होल नंबर्स।
तो उसके बाद भी सब कुछ सही था, मतलब होल नंबर के साथ मेरी जिंदगी बहुत सही थी, तो मैं इक्वेशंस को सॉल्व कर पा रहा था। लेकिन एकदम से एक साइंटिस्ट आके खड़ा हो गया, वो बोला कि x + 5 = 4, किसी ने आगे बोला x + 7 = 3। अब ये जो इक्वेशंस थी, इनके जो आंसर्स आ रहे थे वो मेरे होल नंबर्स में फिट ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो आंसर आ रहे थे दैट इज 4 - 5 3 - 7। अब मुझे पता नहीं 3 - 7 होता क्या है, तो मैंने फिर क्या किया, ये जो नेचुरल नंबर्स थे मैंने बोला कि इनसे पीछे आ जाओ, कि 0 1 2 3, ये तो होल नंबर्स तो ठीक है, इनको उल्टा कर दो। अब ये जो -1 1 से छोटा, -2 -1 से छोटा, -3 -4। अब मैं कोई भी इक्वेशन लिखूंगा, मैं कोई भी इक्वेशन लिख लूं, उसका इसमें आंसर आ जाएगा, राइट? उसका इसमें आंसर आ जाएगा। सो दीज वर कॉल्ड इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स बन गए, राइट? फ्रॉम -infinity to infinity। लेकिन all of a sudden a scientist came up, he said 7x = 1। अब जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, my x came out to be 1/7, which is not there in my integers। तो इसके लिए I introduced a new term। मैंने बोला कि कोई भी जो नंबर है जो p/q की फॉर्म में है, where q is not equal to 0, इसको मैं क्या बोलता हूं? 10th क्लास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, राइट? तो हमने बोला कि these types of numbers जो p/q की फॉर्म में है और and q is not equal to 0, these are called rational numbers। ठीक है, इनको मैंने रैशनल नंबर्स बोलना स्टार्ट कर दिया। अब इस रैशनल नंबर में सब आ जाएगा, तुम्हारा इंटीजर भी आ जाएगा, तुम्हारा होल नंबर भी आ जाएगा, तुम्हारे सब नंबर आ जाएंगे, राइट? तो उसके बाद somebody came up, कोई बंदा आगे बोला ये बताओ, देखो ये p/q की फॉर्म में है। कोई बंदा आगे बोला ये बताओ, √3 बताओ कितना होता है, या √2 बताओ कितना होता है। अब ये p/q की फॉर्म में आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा। फिर हमने एक और टर्म इसमें इंट्रोड्यूस की, we started saying these are irrational numbers। now ये सब तो मैंने किया 10वीं तक, 10th क्लास तक मेरे को ये सारी चीजें पढ़ा दी गई। अब 11th क्लास में एक और साइंटिस्ट खड़ा हो गया, वो उठ के बोला कि भैया x² + 4 = 0। वो बोला x² + 2 = 1। ये लगा दो, ये इक्वेशन। अब इसको जब मैं सॉल्व करने निकल गया तो मेरा क्या आ जाएगा, x² = 1 - 2 = -1। so my x is equal to √ of this -1। अब ये जो √ (-1) है, ये तो मेरा ना ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, ना ये इंटीजर है, ना ये होल नंबर है, ये कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए I have to introduce a new term now। I need to introduce a new term now। This is called iota। This is called iota, and the value of iota is equal to √ of -1। तो अगर मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती, x² + 4 is equal to x² + 6 is equal to 2, then x² would be equal to -4, then x would be equal to √ of -4। This is equal to √ of 4 into √ of -1। This is equal to 2 iota। So x comes out to be 2 iota। Similarly, if I say that x is equal to √ of -16, so the answer of this is 4 iota। ये कैसे आया? This is equal to √ of 16 into √ of -1 is equal to 4 iota। If I ask you x is equal to √ of -36, the answer is 6 iota।
सो नाउ, लेकिन जो मेरे को बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे वो ये है कि जो भी ये आयोटा वगैरह होता है ये रियल नहीं होता। अब ये रियल नंबर सिस्टम में आता, जो 10th क्लास में 9th क्लास में मेरा एक चैप्टर था मैथमेटिक्स में, चैप्टर का नाम था रियल नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम नाम था उसका, लेकिन उसके अंदर मेरे को जो पढ़ाया जाता है वो है रियल लाइन। वो मैं इसको बोलता हूँ ना कि ये है रियल लाइन। इस रियल लाइन पे ये है 0, ये है 1, ये है -1। फिर इसी में रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, इसी में p/q फॉर्म आ जाते हैं, इसी में √2 √3 भी यहीं पे आ जाते हैं, वो भी इस पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ कि ये इस 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, मतलब ये वाली जो लेंथ है, नाउ दिस लेंथ इज √2 पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं इतनी कंपास को खोल कर अगर यहाँ पे एक आर्क मार दूं, सो दिस इज √2, राइट। और अगर ये मैंने √2 ले लिया ये डिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, तो अब ये जो डिस्टेंस आ गया दिस इज √3। तो अगर मैं इतनी आर्क लेके एक और आर्क मार दूं, दिस इज √3, मतलब मेरे इर्रेशनल नंबर्स भी सारे यहीं पे आ गए। तो रियल नंबर लाइन में सब कुछ आ जाएगा मेरा, रैशनल, इर्रेशनल, p/q फॉर्म, दिस फॉर्म, दैट फॉर्म, लेकिन यहां पे मेरा आयोटा नहीं आएगा। तो आयोटा लाने के लिए, दिस वाज द रियल लाइन, आयोटा लाने के लिए I need to have another line, and this is called the imaginary line. इसके अंदर I have this value iota, minus iota, -2 iota. Now, अगर मेरे क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू आ रही है √-400 समथिंग, इसका मतलब मेरा जो टाइम की वैल्यू है वो रियल नहीं आ रही। टाइम की वैल्यू रियल ना आने का मतलब क्या है कि जो भी मैंने अजम्पशंस की हैं वो कहीं ना कहीं से मैकेनिक्स के हिसाब से गलत हैं, वो कहीं ना कहीं से मैथमेटिक्स के हिसाब से वो अजम्पशंस गलत हैं। I'll repeat the question once again. यहाँ पे एक पुलिस है and this police is catching the chore at a speed of 10 meters per second. The distance between police and chore is 100, and the chore's initial velocity is 0, and the acceleration of chore is 1. I assume this assumption is incorrect. I assumed that the chore and police will meet somewhere here, and on the basis of this assumption, I calculated my time, and the time came out to be imaginary. Please try to understand what I'm saying. The time came out to be imaginary. The time came out to be imaginary means what? कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी रियल आंसर नहीं है। रियल आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो मैंने assumption की थी कि दोनों आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे, that is a wrong assumption. Please raise your hands अगर सब कुछ समझ में आ गया। Okay. भावना, ट्विंकल, ओके, इतना तो मेरे को पता चल गया। अब मैं तुम्हें अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? अभी हम इस चैप्टर के एंड में आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक आईआईटी लेवल का क्वेश्चन देता हूँ जो असली में आईआईटी में पूछा जाता है। ये तो मेरे को पता चल गया कि ये जो पुलिस है ये चोर को कभी पकड़ नहीं पाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी से मेरे को इतना तो पता चल गया कि टी की वैल्यूज रियल नहीं आ रही हैं, तो ये पुलिस चोर को कभी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन सिनेरियो क्या होगा? ओके, नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ये है पुलिस, दिस इज पुलिस, ओके, दिस इज चोर। अब मैं इन दोनों को भगा रहा हूं, तो होगा क्या? ये जब उसको पकड़ देगा तो पहले से ही चोर की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन व्हाट आई वांट टू आस्क यू नाउ इज, एक टाइम आएगा ना जब पुलिस चोर के क्लोजेस्ट होगी, जब चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा। ओके, अब मैं पुलिस के हिसाब से सोच रहा हूं कि यार अब मेरे को जाके रिपोर्ट करना है अपने साहब को, ठीक है? अब मेरे जो बड़े साहब हैं, ठीक है, मान लो मैं पुलिस हूं, मैं चोर को पकड़ रहा हूं। अब वो मुझसे जाके पूछेंगे कि यार तुम चोर को पकड़ने गए थे, क्या हुआ? तो मैं बोलूंगा कि हमने तो पकड़ा था, ठीक है, हम तो 10 की स्पीड से जा रहे थे,
लेकिन पता नहीं उसके पास कौन सा मोटरसाइकिल था, वो एकदम से एक्सेलरेट करके निकल गया। अब जो मेरे साहब है वो मुझसे पूछ रहे हैं, बोले ठीक है तो हमें अगली बार उसको पकड़ने के लिए ना कोई बढ़िया सी गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो उसकी स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं कि हम कितनी स्पीड से जाएंगे। तो लेकिन वो कैलकुलेट करने से पहले तो मुझे ये बताओ कि कितना फर्क रह गया था, तभी हम डिसाइड करेंगे ना कि हमें कौन सी कितनी अच्छी गाड़ी चाहिए। तो मेरे को ये बताओ कि कितना फर्क रह गया था, क्लोजेस्ट कितना पहुंच गए थे तुम। ओके, द क्वेश्चन इज प्लीज find the distance, find the closest distance between the thief and the police. पुलिस थीफ के कितना पास पहुंच गई थी, कितना पास से मुड़ के आई है। क्वेश्चन समझ लो एक बार, ठीक है। वर्ड्स में तो समझ आ ही गया होगा कि क्वेश्चन है क्या, पर एक बार मैथमेटिक्स में क्वेश्चन समझ लो कि क्या है, कैसे होगा। अभी इक्वेशंस मत बनाना, एक बार दिमाग में ही सोच लो कि कैसे होगा, कैसे कर सकता हूं इसको। ठीक है, किसी भी चीज को करने के तीन तरीके होते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बच्चों वाला तरीका, दूसरा तरीका होता है तुम पुलिस बन जाओ, तीसरा तरीका होता है तुम चोर बन जाओ। तो पहले देखते हैं, अब अगर ये वाले क्वेश्चन को तुम बच्चों वाले तरीके से करने निकल जाओगे ना, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तुम कर ही नहीं सकते इसको बच्चों वाले तरीके से। ओके, लेकिन if you still want to ask me like कि इसको मैं बच्चों वाले तरीके से कैसे करूंगा, so the concept is कि बच्चों वाले तरीके से ये कैसे होगा। इसकी स्पीड है कांस्टेंट 10 10 10 10 10 10 10। तो स्टार्टिंग में तो ये पुलिस विल बी कमिंग क्लोजर टू द चोर, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब तक इसकी स्पीड ये वाले 10 से कम है, इसकी स्पीड है 10, जब तक इसकी स्पीड 10 से कम है तब तक तो ये पुलिस इसके पास आ रही होगी। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड 10 से ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई, तब ये ज्यादा तेज भागने लग जाएगा और इन दोनों का डिस्टेंस इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कांस्टेंट है 10, इसकी स्पीड कांस्टेंट है 10, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग में तो ये इसके पास आ जाएगा जल्दी से, लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड इसके इक्वल होगी या फिर इससे ज्यादा होगी, तब उनका डिस्टेंस आपस में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आर यू एबल टू कनेक्ट? क्या बोल रहा हूं? एवरीबॉडी, भावना, सायक, ट्विंकल ट्विंकल। ओके, देन रेज योर हैंड्स अगर नहीं समझ में आए तो। सायक, ट्विंकल ट्विंकल। सर 50 मीटर। 50 मीटर्स? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो ये था कि कितने टाइम बाद दे विल बी क्लोजेस्ट। सो पहले 10 तो सेकंड या 10 सेकंड्स। तो पहले तो ये चीज है कि 10 सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी u आफ्टर 10 सेकंड्स विल बी इक्वल टू 100। तो 10 सेकंड में इसकी स्पीड इसके इक्वल हो जाएगी, 10 सेकंड में इसकी स्पीड इसके इक्वल हो जाएगी, 10 विल बी इक्वल टू 10। तो मतलब 10th सेकंड पे ये दोनों एकदम क्लोज होंगे, 10th सेकंड में ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे। क्या ये समझ में आ गया आपको? फील हो पाया ये चीज? ओके, तो नाउ अगर 10 सेकंड में ये एकदम से क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो फिर 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर निकाल करेगा, उस वो निकालना बहुत आसान है। दैट विल बी 50, नॉट अ बिग डील, राइट? 10 into sorry this is 10 into 10 100। तो 10 सेकंड में ये डिस्टेंस जो कवर करेगा दैट विल बी 10 into 10 100। तो ये पुलिस है वो यहां पे पहुंच चुकी होगी 10 सेकंड में, और 10 सेकंड में ये थोड़ा सा आगे निकल चुका होगा, ठीक है। लेकिन उस डिस्टेंस के बाद से इन दोनों का डिस्टेंस
इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी चोर की। लेकिन ये तो बच्चों वाला तरीका था, क्योंकि इसमें फिगर्स सिंपल थी, तो मेरे ये जल्दी से दिमाग में आ गया कि इसकी स्पीड 0 से 1 2 3 4 10 सेकंड में स्पीड इसके इक्वल हो जाएगी। मैं थोड़ी सी अगर फिगर्स को कॉम्प्लेक्स कर दूं, जैसे कि आईआईटी में करेंगे असली में, तो उस टाइम पे ये बच्चों वाला तरीका तुमसे लगेगा नहीं। तो यहाँ पे जो तरीका बहुत ज्यादा काम आता है, दैट इज द तरीका ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी से अगर मेरे को करना हो, तो मैं एक बार फिर से चोर बन जाता हूँ। एक बार फिर से मैं चोर बन के पुलिस को देख रहा हूँ, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस दैट आई एम सीइंग? Velocity of police as seen by chore is equal to 10 meters per second. This is initial velocity, u. And the acceleration of police as seen by chore is equal to minus 1 meter per second square. Right? मेरे को निकालना क्या है? The distance covered by police as seen by chore. तो थोड़ा सा मेरे को आइडिया दे सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी से मैं कैसे कर सकता हूँ इसको? Now, as a chore, if I am looking at the police, मैं अगर पुलिस को देख रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से, तो क्या मुझे पुलिस, अब ध्यान से सुनना ठीक है मेरी बात को, क्या मुझे ऐसे दिखाई देगा कि पुलिस पहले मेरी तरफ आ रही है, तेज आ रही है, पुलिस मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है? तुम एज अ चोर तुम रेस्ट पे हो जाओ, तो पुलिस गाय वुड बी कमिंग क्लोजर टू मी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी स्पीड तेज हो जाएगी एंड आई फील लाइक दैट द पुलिस गाय इज गोइंग बैक नाउ। क्या चोर को ऐसा दिखेगा? मान लो ये गाड़ी चलाता चलाता मैं पीछे देख रहा हूं, तो क्या मुझे ऐसा दिखेगा कि पुलिस वाला पास आ रहा है और आने से पहले ही पीछे मुड़ गया? अगर इसको मैं रेस्ट पे कर दूं, तुम चोर हो, तुम रेस्ट पे हो, तो क्या तुम्हें पुलिस ऐसे दिखाई देगी तुम्हारी तरफ आई और यहां से मुड़ गई? क्या ऐसा होगा? या yes, right? Is everybody okay with this? Are you with me, all of you? भावना साहब, ट्विंकल, okay. Okay, तो मतलब अगर चोर को ये दिखाई दिया कि पुलिस वाला मेरे पास आके फिर आने के बाद ऐसे मुड़ गया, तो पहले तो उसकी स्पीड ऐसे बढ़ रही थी, देन अ पॉइंट केम जब वो मुड़ गया, तो जहां पे ये मुड़ा, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस यहीं पे होगा ना? दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चोर एंड द पुलिस। मेरे को यही टाइम निकालना है ना, कि इस टाइम पे, कि ये वाली सिचुएशन, व्हेन इज द पुलिस गाय है, जब पुलिस वाला यहां पहुंच गया, उस टाइम पे जो टी की वैल्यू थी, यही तो क्वेश्चन है, मेरे को वो टी की वैल्यू निकालनी है जब पुलिस वाला यहां पे था। तो उस टाइम पे what was the velocity of the police as seen by chore? As a chore, if I am seeing the police guy is coming towards me, and then at this point it turns back. So at this point, when it is just turning back, can I say that the final velocity of police with respect to chore is 0? क्योंकि जिस टाइम पे वो मुड़ रहा है, तो मेरे को क्या दिखेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, right? 0. Yeah. So if this is 0, now this is just a question of v is equal to u plus at. Now v is equal to 0, u is equal to 10 minus 1, t comes out to be 10. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी लगानी आती है। लेकिन अभी तो मैं ये लग रहा होगा कि यार ये तो डिफिकल्ट है साला, ये उससे भी डिफिकल्ट है, ये कौन दिमाग लगाएगा कि पी आगे मुड़ेगा,
और p की तो उस टाइम पे p की वेलोसिटी 0 लेनी है, राइट? लेकिन इफ यू आर थरो विद द रूल्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, अगर तुमने ऐसे 4-5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, then slowly you will start feeling that this method is much easier. क्योंकि जो दूसरा वाला तरीका है वो तुम्हें अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया, राइट? अगर मैंने स्पीड तुम्हें दी है 0, 1, 10, बस सब ऐसे 0 तो कट ही जा रही है यार। अगर मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दूं तो तुम्हें वो बच्चों वाला तरीका एकदम से डिफिकल्ट लगने लगेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कितना फायदा। ठीक है? तो मैं समझ सकता हूं कि ये वाली चीज अभी फिलहाल दिमाग में नहीं आएगी। ये एक्चुअली में ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे दूं, ये एक्चुअली में आईआईटी का क्वेश्चन है। ओके, फिगर्स थोड़ी सी इससे डिफिकल्ट थी, लेकिन द कॉन्सेप्ट यही था। कॉन्सेप्ट यही था, एक बंदरा दूसरे बंदरे को पकड़ रहा था और वो उसे नहीं पकड़ पा रहा था, तो आईआईटी में पूछा गया कि बताओ सबसे पास कितने टाइम में होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आईआईटी का क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर, इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं? यस यस यस, इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ तुमने ये टी निकाल लिया, 10 सेकंड। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस एज सीन बाय थीफ इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? नाउ व्हाट इज u? u is 10. Now this 10 is not just 10, this is 10 minus 0. Relative u is 10. This is 10t. 10 into 100. Okay? ut plus half. What is the acceleration of police as seen by chor? -1. 0 minus 1 is equal to -1 into time कितना है? 10. 10 into 10. This gives me 1000 ut. सही कर रहे हैं हम? सर टाइम 100 क्यों लिया है? Sorry. So this gives me 10 into 10, 100 or minus 50 is equal to 50 meters. So 50 meters is, I want you to understand, this 50 meters is the relative distance covered by police as seen by thief. This means what? कि अगर मैं अपने आप को रेस्ट पे लगा के पुलिस को देखने लग जाऊं, तो I will see that the police guy is coming towards me. So right at the place जहां पे the distance is half, 50 रह गया, तो वहां से उसने ऐसे टर्न बैक किया। Okay, तो मतलब the closest distance between the police and the chore will be 50 meters. और अगर मेरे को इसको वेरीफाई करना है, मैं अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकता हूं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस था 100, ओके? दोनों के बीच का डिस्टेंस था 100, इसकी स्पीड थी 10, ये थी 0 और a। अब 10 सेकंड में ये कितना ट्रैवल कर लेगा? 10 into 10 which is equal to 100. तो 10 seconds में पुलिस गाय will be here. 10 सेकंड में पुलिस यहाँ पे पहुंच जाएगी। 10 सेकंड में चोर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? s is equal to ut तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ into a into t square is equal to 50. तो ये जो चोर है यहाँ से 50 मीटर आगे चला जाएगा। 50, this distance is 50. तो 10 सेकंड बाद इनका डिस्टेंस विल बी 50, और हमने ये पहले निकाल लिया था कि 10 सेकंड बाद ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में होंगे। ठीक है? तो बच्चों वाले तरीके से तुम वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी से तुम कुछ भी निकाल सकते हो। जो भी तुम्हारी इक्वेशंस है, s is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, this that, वो सारी चीजें तो रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल सकते हो। Is this clear? All right. इसकी हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, सीधा सीधा क्वेश्चन जो पूछा गया था नीट के पेपर में।
and the question is same example, कोई बंदा किसी को पकड़ रहा है और इसकी जो इनिशियल स्पीड है that is 50 meters per second, इसकी जो एक्सेलरेशन है that is 1 meter per second square, और इसकी जो जिसको तुम पकड़ रहे हो उसकी इनिशियल स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 150 मीटर। क्वेश्चन इज वो उसको कब पकड़ पाएगा, अगर पकड़ पाएगा तो। क्या ए बी को पकड़ पाएगा? अगर हाँ तो कब, अगर नहीं तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 5 मिनट है तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी के। ओके सॉरी, जस्ट ट्राई दिस, यू हैव 5 मिनट्स। अब इसको बच्चों वाले तरीके से मत करना, ठीक है? बच्चों वाले तरीके को भूल जाओ, अभी सीधा रिलेटिव वेलोसिटी से कर दो इसको, तुम ए बन जाओ। सॉरी, तुम बी बन जाओ। हाँ, बी बन जाओ। कुछ आया? सर -10 एंड -30 आ रहे हैं। मतलब नहीं पकड़ पाएगा? नहीं। तो बताओ नो सर। तो बताओ क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होगा दोनों के बीच में? क्लोजेस्ट डिस्टेंस अच्छा, साइक क्या आंसर आ रहा है पहले का? नहीं पकड़ पाएगा? ओके, लेट मी ट्राई। हाँ, मैं एक बार कर रहा हूँ यार, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है? हमारे पास टाइम कम है। अच्छा, 3 बजे किसी को कहीं जाना तो नहीं है? 3 बजे कोई और क्लास है? Is it okay if I take 2, 3, 4 minutes extra? So closest distance 600 meters. Okay, closest distance is 600 meters. So we have just 3 minutes. मैं बहुत जल्दी से कर देता हूँ इसको। मान लो मैं B हूँ, तो B बन के जब मैं A को देख रहा हूँ, so what is the initial speed of A? What is the initial speed of A as seen by B? Kashish? 20. 20, very good. 20. Okay, what is the acceleration of A as seen by B? 1. -1. Huh? 1 or -1? -1. Yes, -1. Kashish, गलत है ना? Yes sir. This is 1 minus 2, which gives me -1. Okay, what is the distance covered by A as seen by B? 150. 150. So S is equal to ut plus half into acceleration into t square. Okay, इसका मैं LCM ले रहा हूँ, 300 is equal to 40t minus t square. So my t comes out to be
10 and 30. 30 card. 30. So 10 is the right answer. Bhavna, calculation. Oh, sorry. Kashish, calculation mistake. Okay. Yes, sir.